आइल्स राइटिंग टास्क 2 में इतने टॉपिक्स होते हैं, इतने टॉपिक्स की मतलब कोई एंड नहीं है। जब भी आप इंस्टीट्यूट में अपने जाते हो तो टीचर रोज़ एक नया टॉपिक करवा रहा होता है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये सब लाइक देयर इज़ नो सिलेबस, तो ये कब ख़त्म होगा, कब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। एंड इवन द ट्यूटर हैज़ नो आंसर, बिकॉज वो कहते हैं कि कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी टॉपिक। लेकिन क्यों ना हम अपना माइंड इस चीज़ को लेकर टॉपिक्स को कैटेगराइज करके माइंड को एक क्लैरिटी दे दे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस कैटेगरी पर अब मेरे पास पूरे आइडियाज़ हैं, पूरी वोकैबुलरी है, नाउ आई कैन मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तो वही मैं आपके लिए आज सब कुछ सॉर्टेड बनाने वाली हूँ, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो आइल्स राइटिंग अगर आप स्टार्ट करो तो 2 पार्ट्स होते हैं, राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2। यहाँ पर मैं टास्क 2 की बात कर रही हूँ, जिसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, जो कि लोगों को स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट भी ज़्यादा लगता है। तो वो मैं कह रही हूँ कि वो जो एसेज होते हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ 6 कैटेगरीज़ में। सिर्फ 6 कैटेगरीज़ में आपके सारे एसेज आ जाएंगे। और आज हम बात करेंगे कि कैसे लाइक वन बाय वन आप कैटेगरीज, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, कैटेगरीज को कवर करते जाना है। कैसे करना है वो भी विल डिस्कस मीनवाइल। तो पहली कैटेगरी क्या है और किस तरह के टॉपिक्स इसमें आते हैं? हेल्थ से रिलेटेड। अब हेल्थ से रिलेटेड नॉर्मली फास्ट फूड, ओबेसिटी, एक्सरसाइज, इनको आपने पूरा इस तरह से कवर करना होता है कि आपके माइंड में वोकैबुलरी और इवन कुछ लाइंस भी फास्ट फूड की पहले से आपने बना के रखी हो। और अगर आप कुछ लाइंस चाहते हो रेडीमेड, यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियोस, जहाँ पर मैंने आपको रेडीमेड लाइंस हेल्थ वाले टॉपिक्स पे मैंने जो है प्रिपेयर करके आपको दी हुई हैं कि ये लाइंस आप हेल्थ वाले टॉपिक्स पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे ओबेसिटी, एक्सरसाइज, इनको लेकर आपके माइंड में पूरी वोकैबुलरी मतलब आपने पढ़ लेनी है। जितनी भी वोकैबुलरी आपको मिले हेल्थ को लेकर, ओबेसिटी को लेकर, और जितनी भी लाइंस आप मतलब अच्छी अच्छी रीड कर सको, सो दैट मतलब आपकी मेहनत बहुत कम लगे। जब आप अपना एग्जाम में लिख रहे हो तो उसमें आप सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने जो पहले से ही किए हुए आइडियाज़ है उनको अपने डालना है, एक फॉर्मेट में डालना होता है, तो ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और एक ऐसे का इंप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली वी हैव टू वर्क रादर देन कि हम वहाँ पर बैठे ऐसे फ्रेम कर रहे हैं, वहीं पर बैठ के हम आइडियाज़ सोच रहे हैं, वहीं पर बैठ के हम वोकैबुलरी डाल रहे हैं, वहीं पर बैठ के हम ग्रामेटिकल सेंटेंसेस अच्छे कर रहे हैं। तो कितना इतना टाइम तो नहीं होता। यू ऑल नो दैट एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड लाइक यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तो कई बार इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि टर्शरी एजुकेशन में हमें जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाना चाहिए, या फिर वोकेशनल कोर्सेज स्कूलिंग के बाद सीधा कर लेने चाहिए, या फिर एजुकेशन लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत की जा रही है, पीपल आर मूविंग टू फॉरेन कंट्रीज़ फॉर एजुकेशन, तो व्हाट आर द रीजंस। तो उससे रिलेटेड यू हैव टू डू, इसमें ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स इन द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन। देन कम्स एनवायरमेंट, क्वाइट वास्ट कैटेगरी, क्योंकि इसमें हमारा आ जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी, पॉल्यूशन तो है ही। पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जैसे उन्होंने पूछ लिया कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया कम कर देना चाहिए, इससे हमारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन दोनों को रिलेट करके पूछा हुआ है, तो आपने बताना है कि होती है इससे कि नहीं। अगर आप कह रहे हो अग्री, तो आप बताओगे कि क्यों फेयर कम कर देने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कैसे हेल्प मिलेगी, तो दैट थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। विल रिवाइज दिस अगेन, कुछ भी छूट गया आई विल अगेन टेल यू। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज सिंगल वर्ड बट ये बहुत वास्ट है। इसमें कंट्री वाइज एक्सचेंज में, कंट्री टू कंट्री एक्सचेंज में जो भी चीज़ आ जाती है यहाँ पर, कल्चर एक्सचेंज, लैंग्वेज का एक्सचेंज, टूरिज्म यानी टूरिस्ट्स का एक्सचेंज आपस में, मल्टीनेशनल कंपनीज या प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सब कुछ इसमें आ जाता है। लाइक कंट्रीज आपस में अगर कुछ भी एक्सचेंज कर रही हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर आ रहा है। यहाँ पर ये भी है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी प्रोडक्ट्स आपस में कंट्रीज एक्सचेंज करें, और दूसरा अगर एक कंट्री की एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, एक बड़ी कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर इस्टेब्लिश हो रही है, अपना यूनिट सेटअप कर रही है, तो दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एंड इसके प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। मेरी वीडियोस में भी हाँ मेड ग्लोबलाइजेशन वीडियो, और नेट पे भी इजीली आपको ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन कम्स क्राइम,
इस पर तो टॉपिक्स जो है कभी ख़त्म ही नहीं होते, मतलब क्राइम पर बहुत टॉपिक्स हैं और सबसे कॉमन हमारा जो है यूथ क्राइम, लाइक जुवेनाइल क्राइम यानी छोटे बच्चे, और जुवेनाइल क्राइम में लाइक अप टू 18 ईयर्स यू कैन इंक्लूड जुवेनाइल क्राइम जो है वो आता है। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट कितनी जस्टिफाइड, कितनी जस्टिफिएबल है, कितनी नहीं है, दैट यू हैव टू प्रूव। कैपिटल पनिशमेंट, अब यहाँ पर मतलब थोड़े थोड़े आइडियाज आई कैन गिव यू कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो क्राइम सोचे समझे हैं, लाइक प्री मेडिटेटेड क्राइम्स उन्हें कहते हैं, वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट जो है होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने बहुत ही सीरियस, सीरियस को हम क्या कहते हैं, ग्रेव क्राइम किया प्री मेडिटेटेडली, यानी पहले से सोच कर प्री मेडिटेटेड क्राइम किया, तो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर क्राइम अनप्री मेडिटेटेड है, सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई क्राइम किया गया है, तो वहाँ पर जो कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती। इसके साथ एक इम्प्रिजनमेंट पर भी सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए या फिर कुछ लाइक ऐसी सज़ा सुना देनी चाहिए, लाइक सोसाइटी में सेवा करो जाकर, वॉलेंट्री वर्क करो, या फिर एक पर्सन को जेल में डालना ही एक अच्छा सोल्यूशन है। तो यहाँ पर भी ये हम कह सकते हैं, लाइक हम एक पार्शल कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द मोटिव ऑफ क्राइम, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्राइम। तो दिस कैनॉट बी डिसाइडेड, a general solution cannot be adopted to the and it is subjected to, the solution to this is subjected to means depends upon कि किस पर subject है ये, it is subjected to the type of crime, the motive of crime, the motive of the criminal, everything we have to see before deciding कि उसको imprisonment होनी चाहिए या capital punishment, या फिर उसको कोई normal जो है punishment मिलनी चाहिए, एक different punishment जिसमें उसको society को help करने के लिए बोला जाए। गाइज लास्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो हमारी है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की है, कि गवर्नमेंट को किस चीज़ पर स्पेंड करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, या ज़्यादा किस कैटेगरी पर स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपैरिजन्स आ जाते हैं, लाइक सम पीपल से दैट कि आर्ट पर स्पेंड करना चाहिए, अदर्स से कि स्पोर्ट्स पर ज़्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए, सम पीपल से दैट रोड्स पर स्पेंड करना चाहिए, अदर्स से कि रेलवेज़ पर ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, आर्ट्स और एजुकेशन में कंपेरिजन। तो यहाँ पर हमारा एक कॉमन सा आंसर रह सकता है कि गवर्नमेंट किसी भी कैटेगरी को इग्नोर या निगलेक्ट नहीं कर सकती। बोथ दीज कैटेगरीज डिमांड इक्वल कंसंट्रेशन, दे डिमांड कंसिडरेबल अटेंशन, दे डिमांड कंसिडरेबल मॉनिटरी अटेंशन एंड कैन नॉट बी निगलेक्टेड। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस तरह का आंसर वी कैन गिव इजीली एंड वी कैन गो सेफली पार्शली, यहाँ पर पार्शल एग्री हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज आपको पता चल गई, तो बेस्ट चीज़ क्या, आप कैटेगरीज में रीजंस प्लस पॉजिटिव प्लस तीन चीज़ें आपने सारी कैटेगरीज में कर लेनी है। लाइक अगर आपने कैटेगरी उठाई हेल्थ और आपने देखा फास्ट फूड, तो आपने अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे रीजंस हो चुके हैं फास्ट फूड खाने के, पॉजिटिव्स मुझे पता है, नेगेटिव पता है, ओके नाउ आई कैन मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों हो रही है मुझे इसके रीजंस पता चल गए, ओके पॉजिटिव इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मुझे पता चल गए, नाउ आई कैन मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। ऑब्वियसली इसके एडवांटेज तो होंगे नहीं, एक्सरसाइज के आप डिसएडवांटेज नहीं पढ़ सकते, तो आप एडवांटेजेस पढ़ोगे। तो वो आप अगर आपने ये तीन चीज़ें आपने पता है कि आपको हर कैटेगरी में आपने कर ली, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर और कितने क्वेश्चन हैं या कितने नहीं है। एजुकेशन में आपने देख लिया कि हाँ फॉरेन एजुकेशन जाने के मुझे डिसएडवांटेजेस पता है, वहाँ फॉरेन कंट्री में जाने के और एडवांटेजेस पता है, नाउ आई कैन मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। जो टूरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो ग्लोबलाइजेशन में ही आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है एंड इसमें कल्चरल एक्सचेंज पर आपने ज़रूर पढ़ना है कि अगर टूरिस्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वो कल्चर से रिलेटेड मतलब एडवांटेज और कल्चर से रिलेटेड डिसएडवांटेज भी पढ़ना है, कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ के कल्चर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एंड अपने कल्चर के जो लूप होल्स हैं उन्हें हम छोड़ते हैं। लाइक अगर हमारे कल्चर में कोई कमी है तो वहाँ वो हमें दूसरे कल्चर्स को देख के हमारा एक माइंड ब्रॉडन हो जाता है, मेंटल होराइजन यानी कि कहते हैं दिमाग खुल जाता है, हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में और हम अपनी ही कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें पकड़ के बैठे हुए हैं, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो हम अपने कल्चर्स की लूप होल्स को छोड़ते हैं, एविल प्रैक्टिसेस को छोड़ते हैं और वहाँ के कल्चर की जो है पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं। तो इस तरह इसे कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज। या फिर अगर नेगेटिव पॉइंट हम ले तो कल्चरल शॉक भी लग सकता है, वहाँ पर जाकर हम देखें कि हमारा कल्चर जैसे ये टोटली डिफरेंट है, टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट है उनका कल्चर। लाइक यहाँ पर हम जो है मॉडेस्टली बिहेव करते हैं, वहाँ पर जो है काफ़ी लाइक शॉर्ट ड्रेसेस और अटायर जो है अटायर्स भी इतने मॉडेस्ट नहीं है। तो इट कैन गिव अस कल्चरल शॉक
कल्चरल शॉक ही उस टर्म को इसी तरह से बोला जाता है, कल्चरल शॉक हो सकता है। एंड रिजल्टिंगली मतलब एक फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अवर्जन, अवर्जन मतलब डिसलाइक क्रिएट हो सकती है दूसरी कंट्री के टूरिस्ट के लिए, या फिर अगर वहाँ के टूरिस्ट हमारे पास आते हैं तो वो अगर हमारे रूल्स यानी कल्चरल रूल्स को फॉलो नहीं करते, अगर हम बहुत ही लाइक कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं और वो लोग जो है नैरो ब्रॉड माइंडेड हैं, एक ओपन माइंडेड है और फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे रूल्स, लाइक दे आर नॉट कवरिंग देयर हेड्स व्हेन दे आर coming to the temple, so it will obviously affect us and will create some kind of conflict. So these are the things in the today's video. Let me know if you like the video. Please hit like to this video and subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.